मोस्ट प्रॉब्ली 30K के आसपास स्टार्टिंग बेसिक पे होगी। नेशनल कट ऑफ 5 के क्लियर करने हैं, प्लस ओवरऑल कट ऑफ, तो टोटल 6 कट ऑफ क्लियर करना है। फिर एसटी के कट ऑफ पे भी ध्यान दे देते हैं, प्री का कट ऑफ क्या था पिछले साल। और यहाँ जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज जो सवाल ले रहा हूँ वो प्रताप भोसले जी पूछ रहे हैं। सर, आई एम न्यू, आई सब्सक्राइब योर चैनल। सर, कब और कैसे आरबीआई का रिक्रूटमेंट होता है फॉर एक सर्विसमैन। SDB प्योर कंटेंट, ठीक है, इनका भी क्वेरी रिसेंटली आया। सर, आरबीआई असिस्टेंट 2025 नोटिफिकेशन आएगा या नहीं। ओके, सो आरबीआई असिस्टेंट के बारे में काफ़ी क्वेरीज आ रही है, सो लेट्स डिस्कस। आरबीआई असिस्टेंट में सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो वैकेंसीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट ईयर क्या वैकेंसी थी, और उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये लास्ट ईयर का वैकेंसीज का चार्ट है। यहाँ आप देख सकते हो, ये SC कैटेगरी में 48, ST ये स्टेट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, ये अल्फ़ाबेट ऑर्डर में है, ठीक है, ABC करके आप देखोगे। ओके, और लास्ट में ये त्रिवेंद्रपुरम। सो टोटल वैकेंसीज जो थी काफ़ी कम थी, लेस देन 500, एंड दैट्स वाई ये एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, एंड इन केस ऑफ एक सर्विसमैन, यहाँ पे 2 कैटेगरी दिखाता है आपको, एक सर्विसमैन 1 एंड एक सर्विसमैन 2। सो एक सर्विसमैन 2 जो है वो एक्चुअल में एक सर्विसमैन है, एंड एक सर्विस 1 जो है वो डिसेबल्ड एक सर्विसमैन है। तो यहाँ पे 48 वैकेंसीज थी, एक सर्विसमैन की 20 थी, डिसेबल्ड एक सर्विसमैन की। तो मुझे नहीं लगता इतनी वैकेंसीज पूरा भर पाई होंगी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो वैकेंसीज एक सर्विसमैन की वो फुलफिल नहीं हो पाती। ये सबसे बड़ा चैलेंज है वैकेंसीज का, ठीक है। अदर कैटेगरीज के भी आप अपने अपने स्टेट के देख सकते हैं वैकेंसीज कितनी है। कि असिस्टेंट की वैकेंसी आरबीआई की आएगी या नहीं आएगी 2025 में, तो अपने माइंड से ये निकाल दो कि ये नहीं आएगी, ठीक है। 100% वैकेंसीज आरबीआई की आएगी 2025 के नोटिफिकेशन में, ठीक है। एंड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अल्टरनेट ईयर नोटिफिकेशन एवरी पिछले 3 बार 4 बार से आ रही है। सो फिर से आएगी, और आपको कब तक आएगी ये नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। और एक सर्विसमैन के लिए अलग से नहीं आती, जब सभी का नोटिफिकेशन आता है उसी में से 10% ऑफ द वैकेंसीज एक सर्विसमैन का होता है, एंड 4% ऑफ द वैकेंसीज डिसेबल्ड एक सर्विसमैन का होता है। ओके, तो जो भी टोटल वैकेंसीज होगा उसी में से एक सर्विसमैन को काउंट किया जाएगा। एंड कब तक आएगी ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, अभी टू अर्ली, काफ़ी पहले है ये, वी आर इन मार्च। जो मुझे मिल रहा है इनपुट, आपको अगस्त, अगर जल्दी हुआ तो अगस्त में नोटिफिकेशन हमको देखने को मिलेगा, लेट हुआ तो अक्टूबर जा सकता है, ठीक है। तो एक रेंज है 3 महीने का, अगस्त से अक्टूबर के बीच 2025, नॉट 26। ओके, अगर हम और क्लोज जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट डेट और मंथ भी, अप्रॉक्स आपको एग्ज़ाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, आई थिंक जून तक क्लियर हो जाएगा पिक्चर, मई या जून तक क्लियर हो जाएगा। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि अगर अगस्त में नोटिफिकेशन आ रही है तो सितंबर या अक्टूबर में आपका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा। सो यू हैव जस्ट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स टाइम, लगभग 6 महीने का समय है आरबीआई असिस्टेंट को प्रिपेयर करने का। एंड ये एग्ज़ाम वही क्रैक कर पाएंगे जो नोटिफिकेशन आने से पहले इसकी प्रिपरेशन करके रखते हैं। ओके, असिस्टेंट हो या आरबीआई ग्रेड भी हो, एक गुड न्यूज़ ये है आरबीआई वालों के लिए कि उनका वेज रिवीजन, ठीक है, वेज रिवीजन जो है वो ड्यू है और काफ़ी लेट हो रहा है, बट अप्रैल मिड तक फाइनल हो जाएगा। ओके, जो मुझे इनपुट मिल रहा है। सो मोस्ट प्रॉब्ली 30K के आसपास स्टार्टिंग बेसिक पे होगी असिस्टेंट की, ठीक है, जो मुझे इनिशियल इनपुट मिल रहा है। वेज रिवीजन में बेसिक बढ़ जाती है और डीए फिर कम होकर फिर अलाउंसेस वगैरह वो इंक्रीज़ वगैरह होता है। तो अच्छी न्यूज़ ये है कि आरबीआई के बाद फिर नाबार्ड वालों का भी वेज रिवीजन अप्रैल में एक्सपेक्टेड है। सो दैट इज़ वन ऑफ द गुड न्यूज़। चलिए, वैकेंसीज के बाद हम कट ऑफ पे भी ध्यान दे देते हैं। प्री का कट ऑफ क्या था पिछले साल, और यहाँ आप देख लो, ये ऑफिसेस अहमदाबाद, ए से शुरू है, त्रिवेंद्रम एंड कोची लास्ट में है, पटना सेकेंड लास्ट है, ठीक है,
नई दिल्ली थर्ड लास्ट है। तो ऐसे करके आपको ऑफिसेस का कट ऑफ डिफरेंट ऑफिसेस का आपको दिखेगा। एससी कैटेगरीज में भी देखिए 90s में कट ऑफ गए हैं, ठीक है। 80s एंड 90s में मोस्ट ऑफ द कट ऑफ है। एससी एसटी ओबीसी का 90s में कट ऑफ है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के। हाईएस्ट कट ऑफ अगर आप देखोगे तो 95 भी है, ओके। तो 95 कहाँ के गए हैं, ये भुवनेश्वर का है एंड जयपुर का है, ठीक है। तो इट वेरीज, वैकेंसीज पे काफ़ी वेरी करता है। सेम वे अगर मैं एक सर्विसमैन की बात करूँ तो यहाँ पे एक सर्विसमैन का कट ऑफ दिखेगा। जनरल कैटेगरी के सभी के कट ऑफ आप देख लो, इट इज़ इन 90s ओनली, ठीक है। अब बोलोगे सर इतना मार्क्स आएगा कैसे, वो भी निगेटिव मार्किंग होने के बाद। तो यहाँ पे क्या होता है कि पेपर काफ़ी इजी आता है कंपेयर टू IBPS क्लर्क या RRB ऑफिस असिस्टेंट या SBI क्लर्क के। तो इनका जो है स्कोर करना इजी होता है कंपेयर टू बाकी जो बैंकिंग एग्जाम्स प्री हैं उसके। एक सर्विसमैन का भी आप कट ऑफ देखोगे तो यहाँ पे ये एक सर्विसमैन का, ये डिसेबल्ड एक सर्विसमैन का, तो डिसेबल्ड का थोड़ा सा कम है, 40s में भी है, 50s में, 60s में। बट एक सर्विसमैन का 80s में मोस्टली है, 70s में इन फ्यू स्टेट्स, ओके। तो प्री तो फिर भी निकल जाता है, यहाँ भी एक स्टेट डिसेबल्ड ब्लैंक है, एक और दो स्टेट। तो प्री तो एक सर्विसमैन भी निकाल लेते हैं मोस्टली, 10 टाइम्स वैकेंसीज का है इस वजह से। लेकिन मेंस का मेन आपको खेल शुरू होता है। मेंस का कट ऑफ डिफरेंट वे में आता है। मेंस में वो 2 से 2.5 गुना कैंडिडेट्स को लेते हैं और ये मेंस का प्रीवियस 2023 का रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ एससी कैटेगरीज में आप देख सकते हो 100 के आसपास कट ऑफ रहा है आउट ऑफ 200। और यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ के अलावा ओवरऑल कट ऑफ और टोटल 5 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। आपको कंप्यूटर का सेपरेट आपको 40 मार्क्स का होगा, ऑल सब्जेक्ट्स 40 मार्क्स के, तो 200 हो गया, ठीक है, 5 × 40। और उसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ 5 के क्लियर करने हैं प्लस ओवरऑल कट ऑफ, तो टोटल 6 कट ऑफ क्लियर करना है। फिर एसटी कैटेगरी में भी आप देखो 90s में है, कुछ 80s में है और 111 भी है, ठीक है। तो डिफरेंट ऑफिसेस में डिफरेंट कट ऑफ होती है। और ये वो है जिन्होंने LPT अपेयर किया, उनके कट ऑफ है। इसके बाद एक और फाइनल कट ऑफ आता है LPT होने के बाद, ठीक है। तो ये मेंस का रिजल्ट है। OBC में आप देखो 110 का एवरेज आप लेके चलो, 110, 114, 120 भी है, ओके। ये कौन सा ऑफिस है, ये जयपुर में कट ऑफ जो है एंड जयपुर एंड जम्मू, ये यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ हाई दिख रहा है, ओके, जयपुर का। देन OBC के बाद आप जनरल एंड EWS कैटेगरी का भी ले लो। जनरल में देखो कहाँ तक गया, ये पटना का नीचे से था, सेकेंड लास्ट 122, ठीक है। तो ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ इसके बाद आएगा वो 122 से ज़्यादा ही होगा क्योंकि LPT के लिए ये कट ऑफ है, ओके। इसमें और 5 से 10 नंबर तक बढ़ सकता है, 10 नंबर ज़्यादा होगा बट आई थिंक 127, 128 तक होगा यहाँ का जो फाइनल मेरिट होगा, क्योंकि 2.5 टाइम्स कैंडिडेट लिए गए हैं। सपोज 400 प्लस वैकेंसीज थे तो वो 1100, 1200 कैंडिडेट्स उन्होंने लिए और उनको फिर LPT से फिल्टर आउट करेंगे हर ऑफिस से, ओके। तो यहाँ भी ऑन एन एवरेज आप देखो 120 का एवरेज है, यहाँ 126 भी है। ये जनरल कैटेगरी की बात हो गई। फिर आप देखो बहुत सारे कैटेगरीज हैं यहाँ जिसमें कि वैकेंसी भरी ही नहीं। यहाँ आ जाते हैं हम PWD में, देखो पूरा ये ब्लैंक है, कोई कैंडिडेट सुटेबल कैंडिडेट उनको मिला ही नहीं, ठीक है। तो ये सारे वैकेंसी वेस्ट। सेम वे डिसेबल्ड एक सर्विसमैन, ये देखो, एंड एक सर्विसमैन 1 और 2, ठीक है। तो एक सर्विसमैन में एंड डिसेबल्ड एक सर्विसमैन में ये देखो पूरा ब्लैंक है। डिसेबल्ड एक सर्विसमैन का, एक सर्विसमैन में कुछ लोग कुछ स्टेट्स में वहाँ भी एक भी क्लियर नहीं हुए, LPT के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया, फाइनल मेरिट तो बाद में। तो यहाँ भी आप कट ऑफ देखो 110 तक गया है, 113 भी गया है एक सर्विसमैन में, ओके। सो ऑफिसेस आप यहाँ से क्रॉस चेक कर लेना। सो आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना है। अच्छा,
पेपर इजी आता है, इसीलिए कट ऑफ देखकर घबराया नहीं, जो मेहनत करेगा वो क्वालिफाई कर सकता है। So this is the update. Hope you like this information. Thank you for giving your precious time. God bless you all.